तो प्रिय विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता के बाद में आहड़ सभ्यता पढ़ी और आज हम लोग गणेश्वर सभ्यता के बारे में चर्चाएं करेंगे। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता स्थल नीमका थाना सीकर में स्थित है। इस सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ था। कांतली नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ रेवासा सीकर से होता है और इस नदी की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। इसी कांतली नदी की बात करें तो कांतली नदी को कहते हैं शेखावाटी प्रदेश की गंगा कहते हैं। कांतली नदी झुंझुनू जिले के क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करती है, तोरावाटी और शेखावाटी। कांतली नदी राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी 2 जिलों में बहती है, सीकर और झुंझुनू। यह चूरू जिले की सीमा पर मंडरेला गांव में आकर समाप्त हो जाती है और इसी नदी के जो प्रवाह क्षेत्र में एक सभ्यता विकसित हुई थी, उस सभ्यता का नाम गणेश्वर था। इस गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता की खोज की बात करें तो इस सभ्यता की खोज की गई थी 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में खोज करने वाले की बात करें तो खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वह रतनचंद्र अग्रवाल को दिया जाता है और रतनचंद्र अग्रवाल ने 1972 ईस्वी में इस सभ्यता को प्रकाश में लेकर आए थे। इसी सभ्यता की बात करें तो वृहद स्तर पर उत्खनन व खोज कार्य की बात करें तो 1977-78 ईस्वी की बात करें तो रतनचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा विस्तृत खोज कार्य व उत्खनन का कार्य किया गया था। इसी गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता को अनेक नामों से जानते हैं। इसी सभ्यता को कहा जाता है ताम्रवती सभ्यता की जननी। ताम्रवती सभ्यता की जननी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ताम्रवती सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो वह सबसे प्राचीन सभ्यता वह गणेश्वर सभ्यता है। इसी कारण से ताम्रवती सभ्यता की जननी कहते हैं। इसी की बात करें तो इसी सभ्यता को पूर्व हड़प्पा व ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसी गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता से जो तांबे की आपूर्ति है संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति होती थी और वह होती थी गणेश्वर सभ्यता से। इस कारण इस सभ्यता को कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर।
पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। जिस प्रकार धार्मिक दृष्टि से पुष्कर का सर्वाधिक महत्व है, इसी प्रकार ताम्रवती सभ्यता में सर्वाधिक इम्पोर्टेंस यानी महत्वशीलता रहती है गणेश्वर सभ्यता की। इस कारण इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता से तांबे की आपूर्ति संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे लोथल हो, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति करवाई जाती थी। इसी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता का समय की बात करें तो इस सभ्यता का जो समय माना गया वह है 2800 ईसा पूर्वी माना गया, यानी 2800 ईसा पूर्वी वर्ष पहले यह सभ्यता उन्नत विकास व चरमोत्कर्ष काल में थी। इसी सभ्यता की विशेषताओं को लेकर चर्चाएं करें तो सबसे पहले बात करते हैं इस सभ्यता के मकानों की बात करें तो इस सभ्यता के मकान बनाए गए थे पत्थरों से, यानी गणेश्वर सभ्यता एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल माना जाता है राज्य का जहां के मकान पत्थरों से बनाए गए थे। और इनके अलावा की बात करें तो यहाँ राज्य का एकमात्र सभ्यता स्थल था जहां पत्थरों से बने हुए पानी के बांध के अवशेष प्राप्त होते हैं, और वह गणेश्वर सभ्यता जहां एकमात्र पत्थरों के बांध बने हुए थे। इसी गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो इसमें अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग नित्य वाहिनी नदी कांतली नदी के बाढ़ से बचने के लिए इन लोगों ने पत्थरों के बड़े बड़े बांध बनाए थे, क्योंकि इस सभ्यता के समय यह कांतली एक नित्य वाहिनी नदी थी और नित्य वाहिनी नदी में बाढ़ आती थी। बाढ़ को रोकने के लिए इन लोगों ने पत्थरों के बांध बनाए। तो प्राचीनतम पत्थरों से बने बांध की बात करें तो बांधों के अवशेष हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसी सभ्यता की बात करें तो यहाँ हमें विभिन्न प्रकार के तांबर औजार बने मिले हैं। जैसे बात करें तो बाणा गरे, कुल्हाड़ी और प्याले, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे, सुइयां आदि प्रकार के अनेक तांबर औजार प्राप्त होते हैं। इसी गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो इसी सभ्यता से हमें जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं उन मिट्टी के बर्तनों को कहा गया कथी मृद भांड, या इन्हें करसापण मृद भांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू और खोदरीबा, अलवर आज भी इसी सभ्यता का वरदान माना जाता है। इसी सभ्यता के कारण झुंझुनू जिले को राजस्थान का तांबर जिला कहा जाता है। इस प्रकार की इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ जितने भी हमें तांबर औजार मिले वो शुद्ध 99% तांबे के मिले थे, और शुद्ध 99% तांबे से अभिप्राय है कि इस सभ्यता के लोग अन्य मिश्रण किसी भी प्रकार की धातु से परिचित नहीं थे। इस प्रकार यहाँ के 99% जो भी औजार बने हुए थे वो शुद्ध तांबे के औजार बने हुए थे। इसी प्रकार मित्रों हम लोगों ने कालीबंगा पढ़ा है, आहड़ पढ़ा है, और आज हमारी गणेश्वर सभ्यता है यह ताम्रवती सभ्यता की जननी कहलाती है। और ताम्रवती सभ्यता की बात की थी, और वो हमारी आहड़ यानी ताम्रवती सभ्यता की नगरी आहड़, और ताम्रवती सभ्यता की यानी संपूर्ण ताम्रवती सभ्यताओं की जो जननी कहलाती है और वो कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। तो धन्यवाद मित्रों।